हेलो जी, जय श्री राम दोस्तों। तो आज है मेहंदीपुर बालाजी में हमारा डे 2। तो सुबह-सुबह हम निकल गए थे दर्शन के लिए और यहाँ आके पता लगता है कि भई 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है, इतनी भीड़ हो रही है। फिर आगे जाके पता लगता है कि अभी दर्शन बंद कर रखे हैं आम जनता के लिए, बट क्यों? तो थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आई है यहाँ पे मेहंदीपुर में बालाजी महाराज जी के दर्शन करने। तो वो अंदर थी, हम आम जनता बाहर थी, तो इस वजह से हमारे दर्शन नहीं हो पाए सुबह। तो फिर हम चले गए थे एक पहाड़ी पे भोले बाबा जी के दर्शन करने। सो वहाँ पे हम माता रानी के भी दर्शन करते हैं। बेसिकली ये जो रास्ता है ना, ये पहाड़ को काट काट के बनाया गया, इसे एक पहाड़ बोला जाता है, यही इसका नाम है। सो यहाँ पे है लेफ्ट साइड पे माता रानी का मंदिर, जो हम आते हुए करेंगे दर्शन। सबसे पहले हम यहाँ और ऊपर चढ़ के गए भोले बाबा के दर्शन करने। भोले बाबा को हमने जल चढ़ाया और यहाँ पे ना मुझे पंडित जी मिले, वो मुझे कह रहे बेटा तुम बड़ी क्यूट हो। तो अच्छा लगा मुझे सुन के। और फिर ये हमारे बंदर इतने मस्ती कर रहे थे, इनकी करतब देख के मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। बाय गॉड, बच्चे से माला छीन ली थी। वो बच्चे इतनी ज़ोर ज़ोर की रो रहा था ना, बहुत ज़ोर ज़ोर की रो रहा था वो, क्योंकि इतना ना बंदर ने माला छीन ली थी। फिर बस हम एक पहाड़ी मंदिर के बाद हमने माता रानी के दर्शन करे नीचे उतर के। फिर हम वापस से राम मंदिर में आ गए, वहाँ दर्शन करे और वापस से फिर हम अपने धर्मशाला में आ गए। धर्मशाला में आके हमने सेवा दी, साथ में दोपहर का भोग भी लग रहा था बालाजी महाराज जी को, कीर्तन भी हो रहा था। फिर ब्राह्मण भोज हुआ, फिर हमने भोजन किया। भोजन में था पूरी, छोले, हलवा और रायता। फिर शाम को सारी लेडीज इकट्ठी होकर माता रानी के मंदिर में जाने वाली थी, लेकिन बहुत भीड़ मिली थी। आम जनता के दर्शन फिर रोके गए थे शाम को, क्योंकि यहाँ के सीएम साहब आए हुए थे। तो सारी लेडीज़ डिस्कशन कर रही है कि भैया कैसे चढ़ावा चढ़ाए, कहाँ चढ़ाए। तो डिसाइडेड करा कि ऐसे मंदिर में जाते हैं, यहाँ पे खुले दर्शन भी होंगे और हम अपना चढ़ावा भी चढ़ा देंगे। और ये वही मंदिर है जो लास्ट ईयर जहाँ पे मेरे को जाना था, मेरे पापा मुझे लेके नहीं गए थे, लेकिन भगवान जी ने मेरी सुन ली। तो हमें बुलावा आ गया था उस मंदिर से। हम गए उस मंदिर में, पापा और लोग पीछे पीछे आ रहे थे। हम लोग सारी लेडीज़ जितनी भी थी वो 2 गाड़ियों में शिफ्ट हुई और हम पहुंच गए थे बर्फानी धाम मंदिर। यस, मैं इसी मंदिर की बात कर रही थी, बर्फानी धाम मंदिर, जो कि मुझे जाना था। और 2024 खत्म होते हुए मेरी ये विश भी पूरी हो गई। सो इस मंदिर, ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। इस मंदिर का टूर मैं आपको दूंगी, पूरा मंदिर मैं आपको घुमाऊंगी, दर्शन कराऊंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, पूरा डेडिकेटेड वीडियो है। दर्शन कर लिए अच्छे से। आए तो हम गाड़ी में थे, बट हुआ ये कि जो लोग गाड़ी में आए थे वो सब यहाँ के दर्शन बहुत पहले कर चुके हैं। तो हमने नहीं करे थे, जो गाड़ी में आए थे वो चले गए। अब हम जाएंगे पैदल पैदल, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। तो सोचो इवनिंग वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि शाम हो रही है। तो यस, हम यहाँ से हम पैदल पैदल जाएंगे। लेकिन उससे पहले शाम हो गई है। तो हम जाएंगे चाय की टपरी पे। ठंड और चाय का तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। ठुठुरी वाली ठंड, ठिठुरती ठंड में चाय की चुस्कियाँ लेना एक अलग ही आनंद है। चाय का इंतजार करते हुए पीछे है बर्फानी धाम, यहाँ पे बन रही है चाय। और मेरे साथ हो गया है प्रैंक। ये प्रैंक बिल्कुल ही अनप्लान्ड प्रैंक था। पापा ने मुझे बोलते कि बेटा यहाँ से पैदल जाएंगे, क्योंकि हम आए पैदल है। लेकिन पापा ने मुझसे झूठ बोला, मेरे साथ प्रैंक हो गया। हम जाएंगे ई रिक्शा में, जल्दी से पहुँच भी जाएंगे। तो यस, चाय पी के फिर हम निकलते हैं। लेकिन उससे पहले मम्मी कह रही है कि एक और मंदिर है यहाँ पे, छोटा सा सामने ही है, तो वहाँ पे भी हम जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मम्मी और मैं वहाँ किसी मंदिर में गए थे, लेकिन बस गेट से ही देख कर आ गए। मुझे तो चाय पीनी है भाई, मैं तो गई नहीं। वापस क्यों आ गए? तो मुझे भी तो करा दो, मेरे साथ चलो, कोई एक जगह चलो। कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा, मैं अकेले दर्शन करूंगी आप सब लोगों के साथ। लेट्स सी क्या देख कर आई है मम्मी, कौन सा मंदिर है। ओके, हनुमान मंदिर। सो देखते हैं कैसे है अंदर से। हनुमान जी के दर्शन कर लो, मैंने भी कर लिए। जय वीर बजरंगी। सो गाइस, ये है सिद्ध बलि हनुमान मंदिर, और इसी के ही इधर है ये वाला मंदिर, श्री बर्फानी धाम, जहाँ पे हम होकर आए हैं। ओके, एंड वो हमारी चाय की टपरी।
जब हम जा रहे हैं चाय पीने। बहुत ठंड हो रही है। मैंने कहा था ना कोई नहीं है मेरा, देख लो सबने चाय शुरू कर दी। किसी ने मेरे को आवाज़ भी नहीं दी कि आज अलीशा चाय पी ले। चलो पीते हैं चाय। चाय पीछे वो क्यूटी भी है, प्यारा सा क्यूटी। देखो वो देख रहा है, ये बस मेरा अपना। उसे लगा कि मैं कुछ दूंगी और वो आ रहा है मेरे पास। सी हाय मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेबी। बाय क्यूटी, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। उधर सब ई रिक्शा में बैठे, किसी ने मेरा वेट नहीं करा ना, अब सब मेरा वेट कर रहे, देख लो मिलेगी सबको सजा। चलते हैं अभी रिक्शा में हम। अकल हाथ चढ़ने जाती भी है भाई। तो हमने आते हुए सोचा कि क्यों ना एक बार बालाजी महाराज जी का दर्शन कर ले, क्या पता दर्शन नसीब हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। बहुत भीड़ थी, रात का डेकोरेशन था यहाँ पे, न्यू ईयर की डेकोर भी हो चुका था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बट लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन मम्मी के साथ हो गई यहाँ पे एक दुर्घटना। भीड़ में मम्मी का शॉल खो गया और मम्मी को थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ, अरे मेरा शॉल कहाँ है। तो वो तो एक भला इंसान था जिसने शॉल उठा के मंदिर के पास ही रख दी थी, तो शॉल मिल गया था, लेकिन बहुत गंदा हो गया था। तो फिर हम गए थे समाधि वाले बाबा के दर्शन करने। ठंड में नहीं आते ओ शर्मा गया, नहीं ले रही मैं तेरी फ्रूटी। इमरजेंसी शॉपिंग। फिर मम्मा को दिलाना पड़ा अर्जेंटली शॉल, क्योंकि पूजा में गंदा शॉल लेके नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि पूजा में स्वच्छ रहना होता है। पापा तो शाम हो गई थी, तो हम जा रहे थे धर्मशाला की ओर, लेकिन रास्ते में अंकल आंटी को गोलगप्पे की क्रेविंग हो गई, तो अंकल आंटी गोलगप्पे खा रहे थे, तो बीच में रुक गए, लेकिन हमने नहीं खाए थे गोलगप्पे, क्योंकि मेरा और मम्मा का तो गला बहुत ख़राब हो रहा था। तो यस हम चले गए थे धर्मशाला में और थोड़ा रेस्ट करा हमने, थोड़ा सा हम थक गए थे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं और मम्मा गए दरबार में सेवा करने। सेवा अभी तक चल रही है और मेरा तो इससे हद भी कट गया। और इधर चल रही है रामायण, संपूर्ण होने वाली है। लेट्स सी आज संपूर्ण होती है नहीं होती, बस होने ही वाली है। और न्यू ईयर है, तो हमारे दरबार में डेकोरेशन भी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। बरतर कह अद्वितता प्रसंग आवई सुनि अनेक विहंगा, राम सहित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर नाना, सुनि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेत हिताला। तो ये 31st नाइट की तैयारी है। भगवान जी का भोग भी हमने रख दिया था, जो भी लगना था। फिर थोड़ी देर कमरे में गए हम, मैं रामायण पढ़ के गई। फिर थोड़ी देर बाद हमने रात का खाना खाया, राजमा छोले रोटी चावल और मिक्स वेज थोड़ी सी।
गुरुजी और गुरु माता जी को नए साल की बधाई दी। जय जय जय। सो फिर केक कटिंग हुई न्यू ईयर की, लेकिन ये केक ना क्रीम वाला केक नहीं है, क्योंकि हमारे सनातनी धर्म में क्रीम वाले केक का भोग कभी भी नहीं लगाया जाता है भगवान जी को। तो ये कैसा केक है? सो ये केक खोए से बना हुआ है और ऊपर जो डिज़ाइनिंग की हुई है वो क्रीम से नहीं की हुई है, वो भी खोए से की गई है, पाइपिंग बैग में डाल के खोए को। फिर हम सब ने भोग खाया जो कि हमें मिला था नए साल के उपलक्ष्य में। सो यस, हमें आज ही निकलना था 31st की नाइट को, ऑल दो रात के 12-1 बज रहे थे, लेकिन हमने फिर पैकिंग करी। प्रसाद खा रहे हैं सब। मन से कर दिया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भैया भाभी। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। हैप्पी न्यू ईयर। दिस इज आवर 31st December celebration like this. We are a desi people, not that type people. तो रात के 1:30 बजे तो दिल्ली के लिए हम निकल चुके थे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से। जी की जय। की जय। चलो जी दिल्ली की ओर चलते हुए। सो भैया भाभी ने हमें डिसाइडेड पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया था। बाय। तो यहाँ से हम अपने घर जाने वाले थे कैब से, और अभी ना रात के बज रहे थे 4 बजे हमने नोएडा में एंट्री करी थी। वहाँ से हम दिल्ली गए अपने घर, तुम्हारी कैब आ गई थी, हम पहुँच गए फिर घर कैब से। सो बालाजी में नेक्स्ट डे क्या हुआ वो मैं आपको बताती, मेरे पास कुछ क्लिप्स आई थी, मैंने ऐड कर दिए। तो सुबह हमारी गुरु माता जी द्वारा रामायण की आरती की गई, रामायण संपूर्ण की गई, और फिर चोला जाना था मंदिर में तो उसकी तैयारी की गई, और भंडारा भी होना था तो भंडारे की भी तैयारी हुई, और भोग भी लगा। तो मंदिर में चोला चढ़ाने के बाद भंडारा होता है, और जब हम चोला लेके जाते हैं कुछ इस तरीके से लेके जाते हैं। बाकी वैसे तो चोला हनुमान मंदिर में चढ़ता है, फिर राम मंदिर में चढ़ता है, लेकिन सीधा राम मंदिर में चढ़ाती है चोला। चोला चढ़ाने के बाद भंडारा बांटा गया। बस फिर दोपहर को सब अपने घर के लिए निकल गए थे। तो ऐसा रहता है हमारा बालाजी में दिन, मिनिमम 2 डेज एंड मैक्सिमम 6 डेज के लिए आते हैं हम यहाँ पे। और हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय श्री राम।